बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 हुकूमत कौन बनाएगा, कश्मीर वैली की जो 6 नशिस्तें हैं उस पर सूरत हाल इस मरतबा यकसर तब्दील हो चुकी है। पांसा जो है वो पलट चुका है। 6 नशिस्तों पर कौन उम्मीदवार खड़े हैं और कौन जो है वो फेवरेट है, बल्कि किसकी जो नशिस्तें हैं वो गिनी जा चुकी हैं, पक्की नशिस्तें हैं। इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। व्लॉग में आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले तो आपको LA40 के हवाले से अहम डिटेल्स हैं वो बताता हूं। ये वाला जो हल्का है नाजरीन, LA40 कश्मीर वैली 1, ये नाजरीन सिंध का ये हल्का है, यानी कि सिंध की जो है वो ये सीट है। और इस सीट में नाजरीन अगर कोई उम्मीदवार फेवरेट है तो वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी के नाजरीन आमिर गफूर लोन साहब जो हैं वो 2016 में भी यहाँ से जीते थे और 2016 में कोई 1300 के करीब वोट जो है वो उन्होंने लिया था। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो इस हलके में जमात आई थी वो मुस्लिम लीग नून की थी और नून लीग ने यहाँ से 500 के करीब वोट जो है वो हासिल किए थे। लेकिन 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बड़े वाज़े मार्जिन के साथ और बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीता था। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो हलके हैं यहाँ पर जो वोटों की तादाद है वो ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये कोई पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 1300 वोट यानी कि 1000-2000 वोट का मतलब ये होता है कि आपने बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो लिया है और मार्जिन जो है वो यहाँ पर चंद 100 का ही होता है। तो ये जो कश्मीर वैली के जो 6 हलके हैं जो इसकी डिटेल में बताऊँगा, तो यहाँ पर वैसे भी वोटों की तादाद ज़्यादा नहीं है। बहरहाल इस मरतबा जो PTI की जानिब से उम्मीदवार खड़े हैं मोहम्मद सलीम बट साहब, ये पहले MQM के थे लेकिन ऑब्वियसली चूंकि MQM इत्तेहादी है हुकूमत की, तो अब जो है वो ये PTI की जानिब से लड़ रहे हैं। और PTI के मोहम्मद सलीम बट साहब जो हैं उनका भी अपना एक वोट बैंक है और इस मरतबा ये कंपेन बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं और डोर टू डोर कंपेन जो कि टफ़ होती है वो इस मरतबा यहाँ पर कर रहे हैं। और इस मरतबा इस हलके में अगर कोई टफ़ टाइम दे रहा है पीपल्स पार्टी को तो वो PTI के मोहम्मद सलीम बट ही होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी चूँकि वैसे भी सिंध में गुज़श्ता जो आम इंतखाबात थे उसमें भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अभी भी 2018 में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही सिंध में रही है। तो ऑब्वियसली हुकूमत होने की वजह से ये हल्का भी सिंध का है, तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को फेवरेट जो है वो यहाँ से करार दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें अगर कोई टफ़ टाइम देगा तो वो PTI के जो उम्मीदवार हैं वो उन्हें देंगे और यहाँ से एक सरप्राइज़ हो सकता है। लेकिन ऑन पेपर जो अगर चीज़ें देखी जाए तो उसके मुताबिक ये जो हल्का है LA40 का, ये पीपल्स पार्टी की नशिस्त है। आगे बढ़ता हूँ नाजरीन LA41 की जानिब से। LA41 जो है नाजरीन ये कश्मीर वैली 2 लाहौर की ये सीट है और 2016 में नाजरीन इस सीट के ऊपर PTI की जानिब से बड़ा सरप्राइज़ दिया गया था और मुस्लिम लीग नून को यहाँ से हराया गया था। लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और पक्का मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती है। 2016 में भी वहाँ पर उनकी हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट PTI ने 2016 में निकाली थी। और PTI के दीवान मोहिउद्दीन जो थे उन्होंने कोई 1500 से ज़ायद यहाँ से वोट हासिल किए थे और यहाँ पर जो है वो जीते थे। तो इस मरतबा ये जो सीट है, अगर उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सारी मशीनरी उनकी शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उस वक्त PTI ने यहाँ से सरप्राइज़ दिया नून लीग को और वो यहाँ से जीती। तो अब तो PTI की ही मरकज़ में हुकूमत है, उस चीज़ का भी PTI को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर अभी तक जो उम्मीदवार जो फेवरेट सामने आ रहा है वो PTI के ही उम्मीदवार हैं। और अगर ये नशिस्त कहा जाए तो ये जो नशिस्त होगी ये PTI की ही नशिस्त होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत को यहाँ पर टफ़ टाइम जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद आगे मैं चलता हूँ नाजरीन LA42 की जानिब। ये नाजरीन पंजाब का इलाका है और गर्म इलाका होता है, यहाँ से नॉर्मली वोटर को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो सीट थी ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास रही 2016 में और नून लीग के सईद शौकत अली शाह जो थे उन्होंने 1100 के करीब यहाँ से वोट लिए थे और उन्होंने ये नशिस्त जो है वो जीती थी। लेकिन उस वक्त जो PTI के उम्मीदवार थे उन्होंने 700 के करीब यहाँ से वोट लिए थे। इस मरतबा PTI के जो उम्मीदवार हैं आसिफ शरीफ साहब,
वो उन्हें पीटीआई का टिकट जारी हुआ और वो ये इंतखाबात लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वही उम्मीदवार हैं जिन्हें दोबारा टिकट जारी किया गया है, सैयद शौकत अली शाह साहब, जो कि 2016 में भी जीते थे। तो ये जो नशिस्त है LA42 की, ये नशिस्त तो मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है। लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई को मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से फ़ायदा हो सकता है और वो यहाँ पर सरप्राइज़ दे सकती है, क्योंकि 400 वोट्स का डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद ऑन पेपर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर फेवरेट नज़र आ रही है। अगले हलके की जानिब नाज़रीन मैं बढ़ता हूँ, LA43 नाज़रीन वो हलका है रावलपिंडी का, और ये हलका है शेख रशीद साहब का, यानी कि राजा बाज़ार वाली जो साइड है, राजा बाज़ार और बाबू मोहल्ला, ये वो वाली साइड है। और ये हलका है शेख रशीद साहब का, वो यहाँ से इंतखाबात भी जीते। और इस मरतबा जो पीटीआई की जानिब से जिस बंदे को टिकट जारी हुआ वो हैं जावेद भट्ट साहब, और वो भी अवामी मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं, और उनको पीटीआई की जानिब से टिकट जारी हुआ है। और ऑब्वियसली शेख रशीद ख़ुद इस हलके में वो जीते हैं, और यहाँ पर तो नो डाउट शेख रशीद का हलका और उन्हीं का उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा है, तो वो उसे सपोर्ट भी करेंगे। फिर पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से ये जो हलका है वो पीटीआई इसमें फेवरेट नज़र आ रही है। बहरहाल 2016 में इस हलके से मुस्लिम लीग नून के असद अली जो थे, उन्होंने 1000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और वो यहाँ पर कामयाब रहे थे। लेकिन इस मरतबा जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हमज़ा बज़मी साहब, उन्हें टिकट जारी हुआ है और उनके भी काफ़ी यहाँ पर जो वोट बैंक है वो अच्छा है। तो अगर कोई टफ़ टाइम देगा पीटीआई को, तो पीपल्स पार्टी के हमज़ा बज़मी साहब जो हैं वो टफ़ टाइम दे रहे हैं। लेकिन ये नशिस्त जो है वो शेख रशीद का ये हलका है, वो हुकूमत में भी है, ख़ुद वज़ीर दाखिला है, पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत है, तो नो डाउट ये नशिस्त जो है वो ऑन पेपर पीटीआई के पास है। बहरहाल इस हवाले से 25 जुलाई को मज़ीद हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये सीट किसके पास है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, अगला हलका है LA44। ये हलका नाजरीन मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2011 में यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पीपल्स पार्टी जीती थी। 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अहमद रज़ा कादरी साहब जो हैं वो जीते थे। जबकि अभी 2000 अच्छा इसी तरह 2016 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ पर महरुन्निसा थी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी टफ़ टाइम जो है वो दिया था। बहरहाल 2021 की अगर हम बात करें तो पीटीआई की जानिब से बशीर अहमद ख़ान को टिकट दिया गया है, जो कि एक नई एंट्री है। लेकिन ये जो हलका है वो फेवरेट है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अच्छा खासा उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किया था। लेकिन पासा यहाँ पर कहाँ से पलटेगा, सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, वो ऐसे कि पीटीआई जो है एक तो अगेन मरकज़ में हुकूमत है, फिर उसके अलावा मरी, इस्लामाबाद और पिंडी में इस वक्त जो कैंडिडेट जीते हैं, जो उम्मीदवार जीते थे आम इंतखाबात में, वो पीटीआई के ही उम्मीदवार थे जो कि यहाँ से जीते थे। बहरहाल अगर गुज़श्ता इंतखाबात का यहाँ पर मुकाबला किया जाए तो अहमद रज़ा कादरी 2016 में जो नून लीग से सिलेक्ट हुए थे, वो इस मरतबा इस हलके में फेवरेट नज़र आ रहे हैं। बहरहाल पीटीआई यहाँ पर बड़ा सरप्राइज़ और अपसेट जो है वो कर सकती है इन सरकमस्टांसिस को देखा जाए कि मरी, इस्लामाबाद और पिंडी में उनके उम्मीदवार जीते हैं पीटीआई के, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का उनको फ़ायदा होगा। आखिरी हलका नाजरीन हलका LA45 की हवाले से अगर बात करूँ तो नाजरीन ये हलका आप आंखें बंद करके पीटीआई यहाँ से जीतेगी, और इसकी वजह ये है कि अब्दुल वाजिद ख़ान साहब जो हैं वो इस मरतबा पीटीआई से लड़ रहे हैं। और ये जो इलाका है नाज़रीन, ये पेशावर और मानसहरा का इलाका है। ऑब्वियसली केपीके में तो खैर उन्हीं की हुकूमत भी है, और दूसरा ये अब्दुल वाजिद ख़ान साहब जो हैं ये उनकी ख़ानदानी सीट है, वही यहाँ से जीतते हैं और 3 मरतबा MLA जो है वो भी रह चुके हैं। तो ये नशिस्त नाज़रीन यहाँ पर कोई कंपेट नहीं कर रहा पीटीआई को, यानी कि अब्दुल वाजिद ख़ान साहब को, तो ये नशिस्त जो है वो उन्हीं की है। तो ओवरऑल अगर कश्मीर वैली के जो 6 हलके हैं इनकी बात की जाए तो 3 हलके जो ऐसे हैं ऑन पेपर अभी तक जो मैंने डिटेल्स बताई हैं, मेरे ख्याल से 3 हलकों में पीटीआई जीतेगी, 2 हलके मुस्लिम लीग नून, जबकि 1 हलका जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो बहरहाल कुछ एक आधा हलका, 2 हलके मैंने ऐसे भी गिनवाए हैं कि जहाँ पर बड़ा सरप्राइज़ जो है वो हो सकता है। बहरहाल देखते हैं 25 जुलाई को किससे वोट पड़ता है और क्या सूरत हाल होती है। मज़ीद जो भी डिटेल्स होती है नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।